चौथी सुन्नत निकाह है। मेरे दोस्तों, निकाह को सादगी से करो, सीधे सादे अंदाज में करो, क्योंकि निकाह अल्लाह ताला ने फरमाया ये निकाह और तुम्हारे जोड़े का बन जाना, बीवी का मिल जाना, ये तुम्हारे सुकून का जरिया है। बहुत सारे दीवाने खड़े होंगे, मौलवी साहब बयान बंद कर दो, अब तुम कह रहे बीवी सुकून का जरिया है तो बड़े मुसीबत का जरिया है। जब नहीं मिल रही थी तो 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ रहा था, अब मिल गई तो 4 रकात सलातुल तौबा पढ़ रहा। बोले चलो अजमेर शरीफ चलो, काय के वास्ते का मेरा रिश्ता ही नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग बोलते ना यार दुआ करो कोई अच्छी लड़की मिल जाए। अजीब बात है, ये प्रैक्टिकल, ये जमीनी हकीकतें हैं। बस चंद मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा, मेरे बात आपको भी सुनना है। तो ये जमीनी हकीकतें हैं। अब बोले अजमेर शरीफ चलो, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर पहुंचकर जरा कुछ नजर नियाज करेंगे और कहेंगे अल्लाह कुछ लड़की मिला दे। अब गए अम्मा के साथ, किसके साथ गए? वहां इतनी भीड़, अम्मा और बेटे बिछड़ गए तो ये कहने लगा अल्लाह मेरी तो मिली नहीं, अब्बा की गम गई। बात समझ आ रही? तो निकाह सादगी से करो, यह सुकून का जरिया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। लेकिन इसका बेहतरीन तर्जुमा कुर्बान जाऊं हजरत जी मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की जाते गिरामी पर, आपने फरमाया नहीं, इसका तर्जुमा असल यह है कि निकाह मेरे तरीके पर करना सुन्नत है। निकाह मिन सुन्नती का बेहतरीन, बड़ा फसी और बलीग, माना खैज, जामे माने तर्जमा हजरत जी ने किया कि अल्लाह के नबी ये कह रहे हैं निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरे तरीके पर करना सुन्नत है। और निकाह एक ऐसी अजीमुशान सुन्नत है कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में नमाज का हुक्म नहीं देंगे, रोजे का हुक्म नहीं देंगे, सदका खैरात का हुक्म नहीं देंगे, बल्कि अल्लाह निकाह की सुन्नत को जन्नत में भी साबित और जिंदा रखेंगे। वहां पर भी निकाह करेंगे नहीं करेंगे? अरे बोलो ना, अरे जोर से मत बोलो, तो घर पे सुन रहे साहब बोलेंगे तुम दूसरी कहां से ला रहे अब जन्नत में मेरे साथ ही रहने का। इसलिए शोहर को एक बार बीवी ने पूछ ही लिया, क्यों जी तुमको तो हूर मिलेंगी और हमको क्या मिलेगा? जन्नत में तुमको क्या मिलेंगी? हूर मिलेंगी, हमको क्या मिलेगा? तो ये बड़ा मजलूम कहने लगा, अब वो चुप बैठ, अल्लाह मियां कल कयामत के दिन मजलूमों की सुनेगा। बात समझ आ रही? फिर कयामत के दिन मजलूमी की सुनी जाएंगी। तो बहरहाल, तो मेरे दोस्तों, निकाह एक ऐसी सुन्नत है, अल्लाह ने दुनिया में भी उसको जारी फरमाया है और जन्नत में भी वो जिंदा रहेगी। ये अजीम शान सुन्नत है। तो निकाह सादगी से करो, रसूलुल्लाह के तरीके पर करो, सीधा सादा हो, कम खर्च में हो। आज देखो निकाह कितने महंगे हो गए हैं मेरे दोस्तों। लकड़ी तोड़ने वाला, पत्थर तोड़ने वाला, रिक्शा चलाने वाला, हम्माली करने वाला, मजदूरी करने वाला, राज मिस्त्री काम पर जाने वाला और खेतों में काम करने वाले वालिदैन परेशान है। हाय अल्लाह, हम गरीब लोग हैं, रोजाना 100 रुपये कमाते हैं, हमारे घर में कोई आमदनी नहीं है और हमारी 3 बेटियां हैं, 3 लड़कियां हैं। इनका ब्याह कैसे करेंगे? इनका विवाह कैसे करेंगे? इनकी शादियां कैसी करेंगे? मेरे दोस्तों, हाँ, हम मालदारी के नशे में चूर होकर ऐसे निकाह करते हैं, बहुत ज्यादा लाखों रुपया खर्च किया जाता है। उस निकाह में गरीब की बेटियां भी आती हैं। जब वो देखती है मालदार बेटियों के जहेज को, जब वो देखती है मालदार घरानों के इस पैसों के पानी की तरह बहाने को, तो वो अपने घरों पर जाकर कंबलों में रोती है और अल्लाह से शिकवा करती है, हाय अल्लाह, हमें तूने गरीब बाप के पेट में पैदा कर दिया, क्या गरीब बाप के पेट में पैदा होना ऐब है? नहीं मेरे दोस्तों, निकाह को सस्ता करो, निकाह को हल्का करो, निकाह को बचाओ, इतना सस्ता करो कि जिना मुश्किल हो जाए, गरीब की बेटियों के लिए तसल्ली का सामान हो। लेकिन निकाह इतने महंगे हो गए, कुर्बान जाऊं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर और आपकी जात बरकत पर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना आसान निकाह दिया था। निकाह कितना आसान है जानते हो? विवाह और शादी कितना आसान है जानते हो? इतना आसान है, लड़की वालों को लड़का पसंद आ जाए और लड़के वालों को, अरे बोलो ना, लड़की पसंद आ जाए और दोनों के माँ बाप को एक दूसरे पसंद आ जाए। सिर्फ लड़का लड़की पसंद न कर ले, माँ बाप भी पसंद करे। बात समझ में आ रही? अब ये लड़का क्या कहता मालूम? अजीब बात है, हमारे भी तो सिर्फ एक तरफा काम है,
सब लड़के की डिमांड रहती, लड़की ऐसी होना, लड़की की हाइट ऐसी होना, और उसका तालीम मेयार ऐसा होना, और वो ये पढ़ी हुई होना और वो पढ़ी हुई होना। खुद दिखने का ना चकने का, लड़की के लिए इतना डिमांड। अरे बात समझ में आ रही? खुद भी तो पहले वैसे बनो, जुलेखा तलाश करने निकल रहे हो तो यूसुफ तो बनो। खुद का मुंह किधर जा रहा, होठ किधर जा रहा है, डिमांड ऐसी लेके घूम रहा। बात समझ में आ रही मेरे दोस्तों? और हमारी लड़के बोल देते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों वालिदैन का बेटियों पर यह जुल्म है, जब कोई रिश्ता आए तो अपने दिल से तय न करे, अपनी बेटी के सामने इस मसले को रखे, अपनी बेटी से कहे कि मेरी बेटी ये रिश्ता आया हुआ है, ऐसा ऐसा लड़का है, ये काम करता है, फुला गांव का है, इस खानदान से है, ऐ मेरी बेटी इस्तिखारा कर, इस सलातुल इस्तिखारा पढ़, इस्तिखारा की 2 रकात नमाज पढ़, और फिर अल्लाह से मशवरा कर, तेरा दिल मुतमईन हो तो हमसे कहे। मेरे दोस्तों, जबरदस्ती अपनी बेटियों पर रिश्ते न थोपो, उनसे भी पूछो, उनकी भी राय लो। औरत एक तो जुल्म की मारी होती है, हया का गलबा होता है। मेरे दोस्तों, हम देखो तो सही, हर जगह सिर्फ लड़के की डिमांड पे अमल किया जाता है, बेटी के लिए क्या? बेटी से भी पूछो, वो बेटी इजाजत दे, खुशी के साथ इस रिश्ते को किया जाए, जबरदस्ती रिश्ते न थोपो। और फिर इसमें एक और जुल्म यह होता है कि रिश्ते तो आते हैं, कितनी जगह जाते रिश्ते लेकर? अरे वो अपने लाल के लिए रिश्ते कितनी जगह लेकर जाते हैं, जहां जाओ मालूम पड़े लड़के, एक गांव में 10 लड़के, दिन भर 10 लड़के घर पे जाएंगे, अभी इसके यहाँ, कभी इसके यहाँ, कभी इसके यहाँ। मैं कहना ये चाहता हूं, अगर हम किसी लड़की वालों के यहाँ लड़की देखने के लिए जा रहे हैं, गौर से सुनना इस बात को, यह हमारे मुआशरे का बहुत बड़ा नासूर है। इनको बेटी एक है, बेटी कितनी है? या 2 बेटियां हैं, और रिश्ते आ रहे इनके घर पे रोजाना, रिश्ते आ रहे रोजाना। मुझे बताओ, 50 रिश्ते वाले आ गए, पसंद किसने नहीं किया, लेकिन जितने आए सब पर लड़की के बाप ने 3 से 5 हजार रुपये का खाना खिलाया है कि हाय काश मेरे बर्तावे से मुतासिर हो जाएंगे, मेरी लड़की उन्हें पसंद आ जाएंगी, मेरे खिलाने से मुतासिर हो जाएंगे, मेरी लड़की उन्हें पसंद आ जाएंगी। ये गरीब बाप पैसे की मेहनत की कमाई करके आने वाले रिश्ते वालों को खिलाता है, दस्तरखान लगाता है, और एक रिश्ते वाले आते हैं, ये 3 से 5 हजार के दरमियान में खर्च करता है। बताओ, इनके घर में अगर 10 रिश्ते वाले भी आए और एक ने भी पसंद नहीं किया तो कितना खर्चा हुआ इनका? अरे बोलो तो सही, कितने हुए? 50 हजार। 50 हजार का चूना तो अभी लेना नहीं देना नहीं लग गया लड़की के अब्बा को। बात समझ आ रही? ये 50 हजार वो लाएगा कहां से? ये माशरे का नासूर है। और अगर जा रहे हो तो जाते भी कितने भर के, ने खालू तुम भी चलो, खाला तुम भी चलो, तुमको देखने ही पड़ता, तुम भांजे के वास्ते चलते नहीं क्या? अब वो खाला भी जरा बड़ा पाना मिल गया तो खाला खालू भी आ गए, वो खाला खालू के 3 बच्चे भी आ गए, फुप्पा फुप्पू भी आ गए, वो पूरी क्रोजर भर गई, सब चले गए, बाराती लेके चले गया। लड़की गरीब की, वहां गए, सब ने यहां तक खाए, किसी ने 100 रुपये भी नहीं दिया। हाँ, अगर तुमको लड़की का बाप खिला रहा है तो 500 रुपये उसको दो, चाहे तुम्हें लड़की पसंद आए या ना आए, ताकि उसके खाने का पैसा निकल जाए। ये माशरे का नासूर है। हम अपने हक को तो हासिल करने के लिए कत्ल करने को भी नहीं डरते, और दूसरों के हुकूक तो ऐसे गड़प कर जाते, डकार भी नहीं लेते। इसलिए किसी के घर पर जाओ तो उसको कुछ देकर आओ, कोई बुरी बात नहीं है। बात समझ आ रही नहीं आ रही मेरी? हाँ, तो ऐसे तो हम 10 जगह चले गए, ऐसे बहुत सारे रिश्ते आए, उसके बाद में होता ही है। और आगे बढ़ो, आगे बढ़कर क्या होता है, अब शादी रिश्ता हो गया, चलो सब समझ में आ गया, लड़की वालों को लड़का पसंद, लड़के वालों को लड़की पसंद, महर भी तय हो गया, गरीब महर भी उधार में रखता। बात समझ में आ रही? भले ही वो मोबाइल नकदी में ला लेता, डेकोरेशन नकदी में करता, सारी बारात हजामता करके तुम भी चलो, नहीं चलना ही पड़ता, गफ्फार भी तुमको भी चलना पड़ता, 70 भी तुमको भी चलो, 70 से कभी मिला नहीं, शादी में जबरदस्ती लिया, वो करने ना बेटा बाजार है, कल जाना पड़ता, मेरा नहीं होता, नहीं तुमको चलना ही पड़ता। कैसा है तुम? अब आप महल्ले में होकर शादी में नहीं आ रहे, पूरे उधार सुधार कर कर गाड़ियां वालों को, इनको उनको सबको देता, और औरत का मेहर क्या रखता? बोलो, उधार। ये बारात जरूरी थी कि मेहर जरूरी था? महर जरूरी था। लिखा है, उलमा ने लिखा है, बज़्लुल मजहूद में है, लिखा है कि जो आदमी महर तय करे, उधार महर बांध सकते। इसका मतलब ये नहीं कि उधार महर बांधना जायज नहीं है, लेकिन दूसरे चोचले नकदी में कर रहा, उधार महर उधार बांध रहा। अरे बात समझ में आ रही? तो ये महर में पैसे देना तेरी मजबूरी नहीं है,
तू उधार नहीं ले, तू जब दूसरे चीजें नकदी में कर रहा है तो मेहर उधार मत बांधे, मेहर तो नकदी दे दे। तो अब ये मेहर के मामले में इतनी हमारी सुस्ती है और इतनी गफलत है कि मेहर उधार बांधा और सारा खर्चा किया। काय पर जानते हो? नहीं, अपनी शादी में 1.5 क्विंटल गोश्त हो लगेगा, बोले जरा करोशी से मिलो, बोले अच्छा गोश्त होना, तो गोश्त में कोई कमी नहीं आने वाला, चावल तो ऐसा होना, यूं होना, डेकोरेशन ऐसा होना, अमका होना, ढमका होना, और मेहर उधारी में है। उलमा ने लिखा है कि जो आदमी मेहर बांधे और देने की नीयत ना हो, या पैसा तो हो लेकिन फिर भी नहीं दे रहा है और मर गया और नीयत नहीं थी, और कल औरतें 4 औरतें पकड़ कर लाती है, फिर वो कहती है हाँ मैंने मेरे मर्द का मेहर माफ करी, जबरदस्ती से, ये मेहर कर्जा होता है, कर्जा जबरदस्ती से माफ करने से माफ नहीं होता। मेरे दोस्तों, कयामत के दिन ये बीवी मेहर लेगी, ये जबरदस्ती का कर्जा माफ नहीं किया जा सकता। अब जबरदस्ती मेहर माफ करवा दिया। मुझे बताओ, ये सारी चीजों की जरूरत नहीं थी। उलमा ने लिखा है अगर ये मर गया, कल कयामत के दिन इसकी औलाद जिना की औलाद शुमार होगी। इसलिए मेहर जल्दी अदा करो। अभी तक भी फोन आते, मुफ्ती साहब 85 का निकाह है, वो उस टाइम में बांधे थे, हमारे अब्बा ने 3000 बोले थे, आप कितनी देना जरा बोलो। बोला बात समझ, 30 दे दे बाबा, अपनी तो औरत को दे रहे हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? उस पर मसले पूछेंगे। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो मेरे दोस्तों, किसी का उधार मेहर है, पैसे दे दो, कोई बुरी बात नहीं है, उधार बांधना बुरी बात नहीं है, लेकिन देने की नियत रखो, आ गए तो दे दो। लेकिन अभी क्या निकला? एक नई चीज निकली, मेहर मुअज्जल, नकद मेहर बशक्ल जेवर है। मालूम है इधर से गया इधर से आया, औरत अपने घर को आ रही, गले में पहन के आ जाएंगी। फिर 8 दिन नहीं गुजरे तो अब औरत को बोलता कि कैसा है, अपना कारोबार थोड़ा घाटे में आ गया, और वो मेहर दे दे, वो जो मैंने हार दिया था ना वो दे दे, अपन गिरवी रख के उधर काम सीधा हो जाता। ये दुपकाले उतरे पैसे दे देता, वो दुपकाले आते नहीं। बात समझ में आ रही? तो ऐसा करके मेहर भी तो यूं करके घुमाया, ऐसा तवाफ कराया मेहर को कि वो घुमा इधर उधर, आया इसके जेब में। नियत सही करो मेरे दोस्तों, शादी सही नियत के साथ करो। वो जो औरतों से परेशान है ना, ऐसे नियता वाले परेशान हैं, जिनकी नीयत सच्ची है, वाकईतन उन्होंने किसी की बेटी को अपनी बीवी बना के लाया है, अपने सर का ताज बना के लाया है, अपने घर की शहजादी बना के लाया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों पर और आपके बताए हुए तरीकों पर निकाह फरमाया है। मेरे दोस्तों, उन घरों में कोई परेशानियां नहीं है, वो बीवी रूखी सूखी भी खाकर सबर का सबूत देती है। इसलिए निकाह सीधा साधा करो। आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। निकाह कैसे करो बोलो? सीधा साधा। बस एक बात सुन लो, और निकाह में भी अब कैसे होगा मालूम? हमारे जमाने में आदमी भी औरतों के खसलत के हो गए, जरा जरा से बातों पर मुंह फुला रहे। गफ्फार भाई क्यों नहीं आ रहे? हमारे घर को लाकर दिए कि उन्होंने काट, ये ले गफ्फार भाई इस पर से नाराज है। 70 भाई तुम क्यों नहीं आए? और हम बाजू के बाजू में, हमारे को पूछा ही नहीं। मदीना मुनव्वरा है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म पर जाफरान का कलर देखा, और जाफरान एक खुशबू होती थी जो शादी के मौके पर लगाई जाती थी। अल्लाह के नबी ने देखा, ओहो अब्दुर्रहमान, 3 दिन के बाद मुलाकात हुई। फरमाया हल ज़व्वजता या अब्दुर्रहमान, शादी कर लिया अब्दुर्रहमान? अब्दुर्रहमान ने फरमाया नाम या रसूल अल्लाह, हाँ अल्लाह के रसूल, मैंने निकाह फरमा लिया है। तो अल्लाह के नबी गुस्सा हुए, हम नबी है, मदीने में थे, हमको पूछा ही नहीं, शादी कर ली? का नहीं, अल्लाह के नबी ने मियाँ बीवी को बरकत की दुआ दी, और तुम जरा ऐसी अनजान शादी करो और आकर बोलो मुंह ऐसा बुलाएंगे कि वो रिश्ते नाते टूट जाते। चचा नहीं आते घर पर, बड़े अब्बा नहीं आते, वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ी रिश्तेदारी कोई नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, अब कार्ड लाके नहीं दे रहे। और इसमें एक बीमारी और ये भी है, अब बातों से बातें निकलती जा रही हैं। यह आखिरी बात सुन लो, तुमको भी बड़ा बोर्ड लग रहा होगा। यह आखिरी बात यह है कि अब शादी तय होती, शादी क्या होती? तय होती। लड़की वाले भी मालदार, लड़के वाले भी मालदार। अब उनके दिमाग में यह रहता कि हमारे बच्चों की शादियां हैं तो आने वालों ने हमको आहिर लाना, दोनों को, मियाँ बीवी को जोड़े लाना। किसको? लड़की के माँ बाप, लड़की के रिश्तेदारों ने लड़की के माँ बाप को, और लड़के के रिश्तेदारों ने। तब घरों में बातें चलती, रिक्शा चलाने वाला रिश्तेदार, ऑटो चलाने वाला रिश्तेदार, हम्माली करने वाला रिश्तेदार। सुबह बीवी के दवाई को पैसे नहीं थे, लेकिन उधार सुधार करके कपड़े वाले से कपड़े खरीदे, और ये लड़की और लड़के के माँ बाप को आयर में दिया है मेरे दोस्तों। और ये होता भी हो रहा, ये हो भी रहा है। अगर कोई कपड़े ना दे तो घर में बैठकर उसकी बुराई की जाती। अरे देखो उनके घर से तो कुछ ही नहीं आया, फकीर बनने की शादी करे थी। अरे किसने बोला था? मेरे दोस्तों, ये वाही तबाही जो उम्मत में आई है आहिर के नाम पर,
मेरे दोस्तों कुछ सोचो, मुआशरे को साफ करना है अच्छे फिक्रो, अच्छी तरबियत से। इन वाहियात और बेकार की चीजों को खत्म करो, कुफ्र और शिर्क को, तवहुमात को, बेकार की बातों को, ये जिसको कहते हैं अंधभक्ति, इसको खत्म करो। सही उसूलों पर जिंदगी गुजारो, पाक साफ माशरा हो, सच बोलो, झूठ से बचो, हर एक से मोहब्बत करो, नफरत को छोड़ो, हर समाज के साथ प्रेम प्यार के साथ रहो, सद्भावना का माहौल तैयार करो, भाईचारे का माहौल तैयार करो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। उमा